हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भाई बता दिया किसका बोलोगे मैम, मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज का पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिए थे, ठीक। और आज हम लेकर आए पार्ट 3। पार्ट 2 में पार्ट 1 में क्या मैं पढ़ा चुकी थी? प्रोटोजोअन द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग और फंगस द्वारा होने वाले रोग। 3 महीने और हेलमिंथ्स के द्वारा होने वाले डिसीज सब कुछ मैंने बता दिया था। आज मैं लेकर आई हूँ भाई वायरस द्वारा होने वाले रोग। क्या वायरस द्वारा होने वाले रोग यानी विषाणु जनित रोग, ठीक है। कौन सा है मैम? पार्ट 3 किसका? ह्यूमन डिसीज का, ठीक है। ये देखते हैं विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं ना? ऐसे रोग, क्या ऐसे रोग जो विषाणु के द्वारा होते हैं उन्हें हम विषाणु जनित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो विषाणुओं के द्वारा या वायरस के द्वारा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मैम? उसे हम विषाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है। देखिए, विषाणु में कौन, विषाणु द्वारा होने वाले रोग यानी विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। जैसे मैंने बैक्टीरिया में और सभी में आगे बताया था, प्रोटोजोआ वगैरह में सेम उसी प्रोसेस से मैं बताऊंगी। किसका? तो मैम वायरस का यानी विषाणु का। किसका मैम? वायरस यानी विषाणु का बताऊंगी। हाँ, कि उसके द्वारा होने वाले रोग। और सबसे मजेदार बात क्या है, सबसे लाजवाब बात क्या है? तो भाई ये है कि मैंने सभी के द्वारा जब रोग मैं बताई थी ना, तो सभी का मैंने ट्रिक बताया है ना। और इसमें भी बच्चों हम ट्रिक के द्वारा ही आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आसानी से चीजें याद हो जाए। और हाँ, कोशिश करो कि आप ये जो डिसीज है, रोग है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं हर क्लास में कहती हूँ कि ये वाला जो भी मैं पढ़ाती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत मेहनत लगती है बच्चों इस चीज को खोज खोज के लिखने में, क्योंकि ऐसी चीज हमें ढूंढनी होती है हम टीचर्स को कि जो आपको क्या करे, एग्जाम में हेल्प करे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिए कि इसी में याद हो जाए आप लोग को। भाई याद करने के या नोट्स बनाने या रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, है ना। ऐसे आप लोग मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िए इस क्लास को, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अच्छा, पोइचे का मतलब समझते हो? पोइचे का मतलब नहीं समझते? पोइचे का मतलब होते है पीछे, है ना। पोइचे का मतलब होता है पीछे, यानी रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, मतलब यानी सॉरी, पोइचे यानी पीछे। क्या हुआ? पीछे छोड़ गई, ठीक है। देखिए क्या क्या रेखा, देखते रहिए ध्यान से। रेखा हमें हिट, क्या हिट करके, जो है ये हमारा साइलेंट वर्ड है। कौन सा साइलेंट वर्ड है? देखिए पोइचे, क्या पोइचे, है ना। पोइचे छोड़ गई, है ना। हो गया ना। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, हो गया। देखिए रस है रेबिस, ख से खसरा, ह से हर्पिस और म से मेनिनजाइटिस। क्या है? म से मेनिनजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रिकोमा। और करके मैंने बताया था, जो करके हमारा वर्ड है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा साइलेंट वर्ड है। क्या है? ये हमारा साइलेंट वर्ड है, ठीक है। यानी पोइचे, पोइचे मतलब होता है पोलियो। ही का मतलब होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म आप सभी जानते हो? लगभग सभी जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, है ना। फिर भी देख लो, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका फुल फॉर्म होता है मैम? हमारे एड्स का होता है, ठीक है। और एक आता है HIV। क्या होता है बस बेटा हमारा? एक होता है HIV। क्या होता है? HIV। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, से होता है चेचक। च से होता है चेचक, छो से होता है छोटी माता, है ना। च से होता है चेचक, एक होता है छोटी माता। और हमारा ड से डेंगू, डेंगू ज्वर यानी डेंगू का बुखार। ग से गलशोथ, इसे गलशोथ या गलसुआ भी कहते हैं, या फिर उसे हम कड़शोथ भी कहते हैं, ठीक है। इस है एनुफ्लुएंजा। क्या है? एनुफ्लुएंजा। इस है एनुफ्लुएंजा। अंडरस्टैंड?
आइए देखते हैं इन सबों के बारे में। ये डिसीज तो मुझे पता है मैम कि ये विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं के द्वारा होंगे, है ना। लेकिन बेटा इसमें भी एक बात है, ठीक है विषाणु के द्वारा होंगे, लेकिन किस किस विषाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग होगा, हाँ किस किस विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होगा, और उस रोग में, है ना, उस रोग में हमारे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होगा, हमारे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होगा। ये भी तो एक मजे वाली बात है ना। देखिए सबसे मस्त चीज क्या होती है पता है, मजेदार बात, जब हम अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानते हैं ना, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना, पढ़ने में बहुत मजा आता है। बस क्या है, थोड़ा सा माइंड को इंटरेस्टिंग बना लो, खुद खुश हो जाओ और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। सच में बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये यार हमारे बॉडी के बारे में है। हम सभी बीमार पड़ते हैं, अगल बगल लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये होता है अरे उनको डेंगू ज्वर हुआ है, जरूर इस वायरस के काटने से हुआ है। ये होता है ना। सोचो अगर जानकारी रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा। तुम दूसरों को भी तो बता सकते हो। एग्जाम में बैठो, पास करो एग्जाम, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारा है रेबीज। क्या पहले हमारा रेबीज? रेबीज क्या है? ये भी एक वायरस द्वारा ही बेटा रोग है, ठीक है। और ये किसके काटने, ये कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से होता है। अगर किसी व्यक्ति को क्या कुत्ता काट लिया है, उसके लार में एक वायरस पाया जाता है। मैम कौन सा वायरस? तो बेटा रेबीज वायरस। कुत्ते के लार में एक रेबीज नामक वायरस पाया जाता है, जिसके कारण हमें रेबीज डिसीज हो जाती है, जिसके कारण हमें रेबीज डिसीज यानी रेबीज नामक रोग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सरल है, याद करो ना। रेबीज डिसीज रेबी वायरस के काटने से होता है ना। कौन काटता है? तो डॉग काटता है, कुत्ता काटता है। कुत्ते के लार में हमारा रेबीज नामक वायरस पाया जाता है ना। बहुत। और यहाँ इसमें प्रभावित अंग क्या है? में हमारा तंत्रिका तंत्र है। इसमें प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। क्या है? तंत्रिका तंत्र है। और रेबीज वायरस की खोज कौन किया है? रेबीज वायरस की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया है। रेबीज वायरस की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अच्छा, रेबीज को हम एक और नाम से जानते हैं, है ना। रेबीज को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन? तो बेटा हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। किस डिसीज को? तो मैम रेबीज नामक डिसीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। और देखो फिर मैं एक बार बता रही हूँ, रेबीज नामक रोग जो है ये रेबीज नामक वायरस के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। मैम कुत्ते के काटने से कैसे होता है? तो बेटा उसके लार में एक रेबीज नामक वायरस पाया जाता है, जिसके द्वारा जब डॉग हमें काटता है तो वही लार हमारे बॉडी में लगती है, जिसके कारण हमें रेबीज नामक क्या होता है? बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगर आए खसरा। क्या है खसरा? देखो रेखा। क्या है? रेखा। रेखा मेरा पढ़ चुके, अब हमारा है खा यानी खसरा। खसरा में क्या होता है? ये छोटे छोटे बच्चों में होता है। अच्छा जी, ये खसरा वाला जो बीमारी है ना, ये क्या है? ये छोटे छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। और इसमें प्रभावित कौन सा होता है मैम? हमारा इसमें स्किन और श्वसन तंत्र होता है। इसमें प्रभावित अंग हमारा होता है कौन सा? त्वचा होता है और एक होता है श्वसन तंत्र, ठीक है। दो होता है। आया। अगला देखो, अगला है हमारा सॉरी खसरा रोग हमारा रूबियोला नामक वायरस से होता है। ये तो मैं ये आप बोलोगे मैम ये खसरा वाला जो रोग है किसके द्वारा होता है ना। तो ये रोग हमारा रूबियोला नामक वायरस के द्वारा होता है ना। ये रोग हमारा रूबियोला नामक वायरस के द्वारा होता है। कौन सा मैम? खसरा डिसीज, ठीक है। अगला है हर्पिस। कौन सा? हर्पिस। इसमें हमारा त्वचा प्रभावित होता है। क्या होता है? त्वचा प्रभावित यानी स्किन प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है? स्किन पे जानते हो दाने निकलने लगते हैं, लाल लाल करके दाने बड़े बड़े हो जाते हैं, चकत्ता भी पड़ने जाता है। लोग गांव में बोलते हैं ना चकत्ता हो गया लाल लाल, वो सभी होने लगते हैं। किसके? मैम हर्पिस, ठीक है। अगला है मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस।
म से मेनिंजाइटिस, इसमें हमारा क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें हमारा क्या है, ब्रेन प्रभावित होता है। किसमें, हमारा मेनिंजाइटिस में। अगर हमारा हेपेटाइटिस, क्या है हेपेटाइटिस, हाँ ये से हेपेटाइटिस, इसमें हमारा प्रभावित अंग कौन सा है मैम, लीवर है। कौन सा है, लीवर है। ठीक है, देखिए इसमें पित्तवर्धक जमा होने लगते हैं, यानी पित्तवर्धक मतलब समझते हो, हाँ, पित्तवर्धक का मतलब होता है बाइल जूस या बाइल डक्ट, डक्ट नहीं, डक्ट होगा तो नली हो जाएगा, बाइल जूस। बाइल जूस को हम पित्तवर्धक कहते हैं। इसमें क्या होता है, पित्तवर्धक भाई जमा होने लगते हैं, और जब जमा होता है तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखता है, भूख नहीं लगती है ना, क्या होती है, भूख नहीं लगती है, जी मिचलाने लगता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं मैम, किसमें, तो हिपेटाइटिस नामक रोग में। ठीक, यह आरएनए वायरस से होता है। अच्छा, ये किससे होता है मैम, ये डिसीज, तो बेटा ये आरएनए वायरस से होता है। ठीक है, अच्छा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, क्या होता है पता है, नहीं पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, डीएनए आरएनए है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो इस रोग को पीलिया भी कहते हैं, हेपेटाइटिस नामक रोग को पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वायरस भोजन, अच्छा इसमें ये हमारे बॉडी में कैसे जाता है मैम, ये वायरस, तो बेटा ये वायरस कैसे हमारे बॉडी में जाता है, हम जब गलत सड़ा भुना क्या होता है, भोजन अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, लेते हैं, गंदे पानी को क्या करते हैं, लेते जब अपने बॉडी में ना, उसकी वजह से क्या होता है, ये हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है, और ये आरएनए वायरस के द्वारा होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला हमारा ट्रैकोमा। क्या है, ट्रैक्रोमा। अच्छा ट्रैक्रोमा भाई रोहे को हम रोहे के नाम से भी जानते हैं ना, ट्रैकोमा को हम रोहे के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रभावित अंग क्या है मैम, हमारी आई है। क्या है, आई, जिसे हम आँख कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारा आँख है ना, इसमें क्या होता है, चमड़ी आ जाती है। क्या होता है, इसमें हमारा मांस पूरा आँख में छा जाता है, तो हमें कुछ दिखता नहीं है। इसमें अधिकतर चांसेस होते हैं अंधेपन का, इसमें बहुत ज्यादा बेटा चांस होता है अंधेपन का। अगर ये डिसीज हो जाती है, क्या होता है, हमें कभी कभी हम अंधे भी हो जाते हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, बिकॉज जो हमारे आँख में मांस आ जाए तो दिखेगा कैसे यार, है ना, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये किस वायरस द्वारा होता है, ये क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, ये क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस वायरस के द्वारा ये डिसीज होता है हमारे आई में। कभी कभी इस रोग में अंधापन भी हो जाता है, मैं ये ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, है ना। अगला है हमारा पोलियो। क्या है मैम, अगला हमारा है पोलियो। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देखते जाओ, ठीक है, आप सभी क्या है, देखते ही जाओ, है ना, करके तो भाई हमारा साइलेंट वर्ड हो गया है ना। अब हमारा है, हाँ, पोलियो। इसके बाद ई है, चे है, ठीक है ना, हमारा पोलियो। देखिए पोलियो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इंट्रोवायरस द्वारा होता है। पोलियो डिसीज है ना ये हमारा इंट्रोवायरस के द्वारा होता है, और इसमें प्रभावित अंग दो होते हैं। इसमें दो हमारा प्रभावित अंग होता है, एक होता है लसिका, होता है, दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र। एक लसिका, दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, अच्छा पोलियो ड्रॉप की खोज कौन किया था, हाँ बताओ, नहीं पता, पोलियो ड्रॉप की खोज कौन किया था, एडवर्ड ब्रूस ने किया था। एडवर्ड ब्रूस सेविन नामक साइंटिस्ट ने किया था मैम, किसकी खोज, बेटा पोलियो ड्रॉप की खोज, है ना, पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेविन नामक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट ने किया था। ठीक, जबकि इसके टीका की खोज, किसके टीका की खोज मैम, पोलियो के टीका की खोज कौन किया था बेटा, जोनास साल्क ने किया था, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, पोलियो के ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेविंग ने किया था, जबकि पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, और पूछ चुका है, आगे भी पूछता ही रहेगा। तो देखिए 27 मार्च 2024 को WHO ने भारत को मुक्त देश घोषित किया था,
है ना। किसमें मैम? हमारे पोलियो में। पोलियो जो पहले बहुत भयानक डिसीज हुआ करता था, इसमें बता दें आपको कि कोई ना ड्रॉप हुआ करता था ना टीका हुआ करता था, ठीक है। फिर बाद में सभी का निर्माण हुआ, तो ये कब हुआ? 27 मार्च, क्या है, 27 मार्च 2024 को WHO ने भारत को मुक्त देश घोषित किया था। अच्छा, इसमें एक चीज आया है, WHO। क्या है? WHO, है ना। क्या है? WHO ने भारत को मुक्त देश घोषित किया। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक? आज हम लोग मैम पोइचे में पढ़ चुके हैं, पोइचे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी पोलियो पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाँ, ये रापो से पोलियो पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ई यानी एड्स, ठीक है। कल हम एड्स के बारे में जानेंगे। आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।